प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को आपको भी हम लोग का क्लासमेट है, उसको पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग वचन की ओर जाएंगे। और जितने भी हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो हम लोग को सुनते हैं, देखते हैं, उन सबों का हम लोग वेलकम करते हैं। तो आइए हम लोग क्लासमेट को पहले सुन लेते हैं। मसीह मंथन हिंदी ऑनलाइन चर्च एवरी सैटरडे 8 PM विद डैनियल राज। विश्व भर के सभी सदस्यों को जुड़ना होगा। जो MMB में है उस सभी सदस्यों को जुड़ना होगा। और सैटरडे को 8 बजे से ऑनलाइन चर्च होता है। यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और MMB की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी। कैसे देखते व सुनते हो डैनियल राज को? संस्था के नजरिया से या परमेश्वर के नजरिया से? अगर संस्था की नजरिया से अगर पास्टर डैनियल राज को देखिएगा तो वो आप लोग को पसंद नहीं आएंगे। और अगर परमेश्वर की नजरिया से देखेंगे तो जरूर वो पसंद आएगी, क्योंकि हमारे पास्टर डैनियल राज परमेश्वर के राज्य की बातें करते हैं और वही सिखाते हैं। और पूरे विश्व भर में पूरे भारत में हम लोग खरी शिक्षाओं को फैलाने का जो कार्य कर रहे हैं, और हमारे पास्टर डैनियल राज इन कार्यों में आगे में है। हम लोग मिल करके पूरे भारत में खरी शिक्षाओं को फैलाने का जो कार्य करते हैं। और इनमें अगर कोई आप लोग इनमें जुड़ना चाहते हैं तो आप पास्टर डैनियल राज से संपर्क कर सकते हैं और आप भी खरी शिक्षाओं को प्राप्त करके आप भी कार्य कर सकते हैं। हर एक MMB के सदस्य को व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, और वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उस एक नंबर है, उस नंबर को आप लोग जोड़िएगा। उसको कनेक्ट मत कीजिएगा, सिर्फ उस नंबर को जोड़िएगा। मेरे वीडियो के बाद उस सारे नंबर को आप लोग को पोस्ट कर दूंगी मैं। आप लोग उस नंबर को देख करके आप लोग उस नंबर व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उस नंबर को जोड़ दीजिएगा, कनेक्ट मत कीजिएगा। यूथ शुरू हो चुका है, यूथ लोग का जो स्टडी होता है वो शुरू हो चुका है। तो उसमें जितने भी यूथ लोग भाग लेंगे तो वो सारे लोग खरी शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभी के समय में खरी शिक्षा यूथ लोग को देना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि कई बार सही टीचिंग नहीं देने के कारण यूथ लोग रास्ते भटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं वो लोग। लेकिन पास्टर डैनियल राज यूथ लोगों के लिए भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से जुड़ करके आप लोग खरी शिक्षाओं को यूथ पीढ़ी के सभी यंग बच्चों को आप लोग ले सकते हैं। और उसके लिए सिस्टर प्लोमी घोष है, आप लोग उसको संपर्क करके उससे संपर्क करके आप लोग खरी शिक्षा में जुड़ सकते हैं। और मंथ का सेकेंड सैटरडे को YCM पुणे में डैनियल राज वहाँ चर्च होता है। वहाँ पर जितने भी पुणे साइड के हैं, महाराष्ट्र साइड के हैं, आप लोग वहाँ जुड़ करके खरी शिक्षा वहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर विशेष करके ब्रदर सचिन है, उनकी वाइफ पे रोजलिन है, ये दोनों ये सिस्टर और ये ब्रदर दोनों वहाँ पर देख-रेख करते हैं। वहाँ के चर्च मतलब के चर्च में जो भी स्टडी होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, वो दोनों भी करते हैं। आप लोग इसे संपर्क करके आप लोग शिक्षा को वहाँ से ले सकते हैं। और जूम मीटिंग जो हर एक मंथ का 2 बार होता है, और लीडर हो, पास्टर हो, सभी को उस पे जुड़ना कंपलसरी है, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या होता है। मीटिंग के दरमियान बहुत सारी चीज़ें बातचीत होती है, तो हर एक पास्टर, कोऑर्डिनेटर, लीडर और सभी को वहाँ पर जुड़ना चाहिए। 7 days with 12 students, Monday to Saturday, MMB Short Time Bible College in Mumbai, 2024, D12।
ये क्लास बहुत जल्द अगस्त में शुरू होने वाला है। बाइबल कॉलेज एक सप्ताह का जो क्लास होगा 12 स्टूडेंट्स के साथ में, तो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, अगस्त में शुरू होने वाला है। तो आप लोग यहाँ से भी खरी शिक्षा ले सकते हैं। और विशेष करके हमारे जितने भी MMD के सदस्य हैं, भाई बहन जितने भी हैं, आप लोग यहाँ से खरी शिक्षाओं को ले सकते हैं। और यहाँ से बाइबल कॉलेज आप लोग कर सकते हैं एक सप्ताह में, और भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कार्य कर सकते हैं। और वहाँ पर रहने का जो व्यवस्था है वो पास्टर डैनियल दा कर चुके हैं। और वहाँ का रजिस्ट्रेशन जो फी है वो 5000 है। पहला बैच 12 मेल, सेकंड बैच 12 फीमेल। तो पहला बैच है जेंट्स लोग का, सेकंड बैच है लेडीज लोग का, और रजिस्ट्रेशन फी 5000 है। और वो 5000 में आपका रहने का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था, सब कुछ उसी में ही आ जाएगा आपका। आप ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, या किसी चीज़ से जाते हैं, सब चीज़ का वहाँ सुविधा है। आपको डैनियल दा वहाँ से उनके लोगों को, वे लोग आपको वहाँ से रिसीव करेंगे। डैनियल दा के लोग, हमारे MMD के भाई बहन लोग रिसीव करेंगे। और वहाँ पर क्लास होने के बाद एक सप्ताह का जो टीचिंग होगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आइए हम लोग आज की टीचिंग की ओर जाते हैं, आज की वचन की ओर हम लोग जाते हैं। तो आइए हम लोग आज के वचन को हम लोग देखते हैं। आज का वचन हम लोग देखेंगे। आज का टॉपिक है उद्धार के बाद मन लगाना केवल प्रभु पर, है ना। क्योंकि उद्धार के बाद अगर एक विश्वासी का मन प्रभु पर अगर नहीं रहता है, प्रभु यीशु पर, तो क्या कर होता है, वो भटक जाता है ना। आज यही टॉपिक है हम लोग का। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके विषय में। हम लोग देखेंगे पहला पतरस उसका 2 का अध्याय, उसका 2 पद देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यहाँ पर अगर देखा जाए किसके विषय में बोल रहा है, नए जन्मे। जब हम लोग मसीह में नहीं थे, हम लोग संसार में थे, तो हम लोग प्रभु में जन्मे हुए नहीं थे, है ना। मैं इसको संथाली में भी बोलना चाहूँगी, मेरी लैंग्वेज है, हाँ ना। तो যখন आप मुझे विश्वासी बाबन बनाओ लेना, যখন आप संसार रे गिबन ताहे केना, तो उरे तो अब नया जन्म दो बंग हुई कन ताहे तबना। যখন बेटा विश्वासी बन बना कना और प्रभु यीशु के बन पतिया कना और उद्धार हुई बन तबना, प्रभु यीशु का तुम ते उद्धार बन नामदा, तो अब चीबो लेखा कना नया माने नवा जन्मो बन लेखा कना, है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है वचन में कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। और हम लोग का टॉपिक क्या है कि उद्धार के बाद मन लगाना केवल प्रभु पर है। तो एक विश्वासी जब हम बन जाते हैं तो हमारा केवल फोकस प्रभु होना चाहिए, संसार नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि विश्वासी बनने के बाद भी लोग संसार का पीछा करता है, और वो क्या होता है, वो भटक जाता है। कई बार विश्वासी हुई कहते हो, उद्धार हुई कहते हो, और को भटकाता है चिदा, क्योंकि उन्हीं थोड़ा मने प्रभु यीशु रे बनुता है, ओना कारण ते उन्हीं और दे भटका गया। और भटकाव के किसी नहीं, वापस फिर वो संसार में चला जाता है, वापस अरब संसार में चला गए। तो यहाँ पर उद्धार होने का कोई मतलब ही नहीं रहा उसको, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही चीज पतरस यहाँ पर बोल रहा है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, है ना, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।
जिस तरह एक छोटी बच्चा जो पैदा होता है तो उसको सिर्फ दूध ही अच्छा लगता है। एक छोटा शिशु को कोई खाना खिलाएगा? नहीं ना खिलाएगा, उसको दूध का ही लालसा रहता है और वो दूध से ही उसका पेट भरता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो बहुत सारे भोजन वो खाने के लायक हो जाता है। तो उसी तरह एक विश्वासी को भी एक लालसा होना चाहिए प्रभु में बढ़ने की, और वो प्रभु में बढ़ने की और प्रभु में उसको विश्वास उसका स्थिर होना चाहिए। कई बार विश्वास में हम लोग स्थिर नहीं होने के कारण डगमगाते हैं। मीठा विश्वासिया मोने को तीर डगमगाते हैं ना যখন উনি স্থির बने प्रभु Yes, यीशु में। yes, yes, yes. जहाँ से कि होड़ को चला उन्हें मीठा विश्वासी हुई कहते हमने वहीं चला, ये गलत है क्योंकि वचन सपोर्ट नहीं करता है। वचन बाय सपोर्ट दमकन कमी, क्योंकि हम तो मीठा विश्वासी के नाम तो होड़ जहाँ तक को चला तो राम चला, क्योंकि हम तो होड़ के अपना बिना करूँगा प्रभु। Yes. आपको मसीह ने संसार से अलग किया, उन लोगों से जो संसार में है उसे आपको अलग किया है, तो आप क्यों पीछा कीजिएगा उनका? एक संसारिक लोगों का पीछा आप क्यों कीजिएगा? पहली बात, अगर आप पीछा कीजिएगा तो आप भटक जाइएगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि उद्धार के बाद मन लगाना केवल प्रभु पर एक विश्वासी का होना चाहिए। उद्धार के बाद सारा खेल किसका है? मन का है ना? ये मन जो है मनुष्य का बहुत चंचल है। मनुष्य मने तो अड़ी चंचल किया, और चंचल होने के कारण क्या होता है? भटक जाता है। तो नहीं भटकना चाहिए, है ना? हम लोग देखते हैं भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 10 पद को देखते हैं। वहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दाऊद राजा है भजन संहिता को लिखने वाला, है ना? भजन संहिता को जो लिखा है वो दाऊद राजा है। उसने परमेश्वर को कह रहा है क्या कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि मनुष्य अपने से शुद्ध मन कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकता है ना? तो दाऊद राजा पूरी तरह से किस पर निर्भर है? परमेश्वर पर निर्भर है। तो आज एक विश्वासी को भी पूरी तरह से आपको अपने मसीह पर निर्भर होना है। Yes, yes, yes. तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, है ना? तो हम जब विश्वासी बनते हैं तो हम नए सिरे से जन्मे हुए बच्चे की तरह हम लोग होते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। दाऊद राजा को वही बोल रहा है क्या? मेरे मन को नए तरीके से नए सिरे से उत्पन्न कर। फिर हम लोग हेजेकियल उसका 36 अध्याय उसका 26 पद को देखते हैं। वहाँ लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। तो मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, है ना? तो ये कौन कर सकता है? ये परमेश्वर कर सकता है, ये प्रभु यीशु कर सकता है ना? जब हम उस पर निर्भर होते हैं, जब हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह पर होता है, तो हम बहुत सारी चीजों से क्या होते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। कई बार हम उन सांसारिक लोगों की तरह नहीं चल सकते हैं, उन लोगों की तरह हम नहीं सोच सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों में क्या होता है? परिवर्तन होता है, चेंजिंग आ जाता है। कई बार आप लोग भी मिलते होंगे जब विश्वासी आप बन गए, सही राह पर चलते हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं तो कहते हैं कि आप चेंज हो गए। क्या चेंज हो गया? कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर में बहुत सारी गलत चीजें रहते हैं, है ना? वो गलत चीजों से आप क्या हो गए? चेंजिंग हो गए, क्योंकि मसीह का जो स्वभाव था आपका अंदर, वो स्वभाव आपके अंदर वो आने लगा। तो वो परिवर्तन लोगों को दिखाई देता है। वही बात है। और ये कौन करता है? ये परमेश्वर करता है, यीशु मसीह करता
है ना। फिर हम लोग देखते हैं एजेकियल 36 अध्याय उसका 27 पद को देखेंगे। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। सचमुच में जब एक विश्वासी जब बन जाता है, जब उद्धार आपका हो जाता है, आपको कई बार किसी चीज को करने के लिए सोचना पड़ता है, क्या ये सही है, ये गलत है ना। ये कौन देता है? ये नियम, ये विधियां कौन देता है? ये परमेश्वर अंदर से निकलता है कि ये आपके लिए सही है और ये आपके लिए गलत है। तो कई बार हम गलत चीजों को नकार देते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने से नहीं चलते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा हमें चलाते हैं। एक विश्वासी को पवित्र आत्मा चलाता है। वही विश्वासी विशेष करके जो क्राइस्ट के पीछे चलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है। आज तो विश्वासी बहुत तरह के विश्वासी मिल जाएंगे, बहुत सारे उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं, है ना। लेकिन वही विश्वासी जो जिनका फोकस प्रभु यीशु है। फिर हम लोग देखते हैं नीति वचन उसका 22 अध्याय का 6 पद, वहाँ लिखा हुआ है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बचपन से कई बार ये चीज मसीहियों के परिवार में नहीं होने के कारण मसीह लोग तो बन जाते हैं, विश्वासी लोग तो बन जाते हैं, उनके बच्चों की जब हरकतें देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये मसीह जाति का बच्चा लोग है। ऐसे ऐसे हरकतें होती हैं और करते हैं। कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं, बात करते हैं कि अरे प्रभा देखो ऐसा हो गया, मेरा बेटा वैसा हो गया, बात नहीं सुनता है, ऐसा हो गया वैसा गया। हम सोचने पर पहले जब हम वचन में मजबूत नहीं थे तो हम सोचते थे कि ऐसा क्यों होता है। ये लोग तो इधर बोलता है कि हम बहुत पहले मसीह बने हैं, बहुत, आप तो हमको पता भी नहीं है कि हम कब से मसीह में हैं। तो कब से मसीह में हो आप, तो क्या आपको सही शिक्षा नहीं मिला होगा? तभी तो आपके बच्चे भटक गए। आपको सही शिक्षा मिलता तो आपके बच्चे क्यों भटक जाते? आप भी वही शिक्षा अपने बच्चों को देते ना। तो आज हमारे पास खरी शिक्षा होने के बावजूद आज समझ में आ गया हमको कि बच्चे को वही शिक्षा देना है जो बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है। कई बार ये शिक्षा नहीं देने के कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं। वही चीज यहाँ पर नीति वचन 22 अध्याय उसका 6 पद पे लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। क्यों? क्योंकि वो बुढ़ापे में भी वो बच्चा नहीं हटेगा। अगर आप बाइबल की सही शिक्षा को अपने बच्चे को सिखाएं तो, खरी शिक्षा को दिए हैं तो वो कभी नहीं हटेगा वहाँ से। तो आज सचमुच में शिक्षाएं तो बहुत मिल रही है, क्या वहाँ पर सही शिक्षा मिल रही है? ये जांचना एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति का उचित भी है और आवश्यकता भी है। क्या आपको सही भोजन मिलता है उधर जिधर आपको सही भोजन मिलता है? आत्मिक भोजन की मैं बात करती हूँ, आपको उधर ही जाना चाहिए। है ना? तो फिर हम लोग और एक वचन को देखते हैं, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9 पद को देखते हैं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। क्या है? मन क्या है? सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असह्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मन जो है वो क्या है? सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है। मने जहाँ जो करना मने अब मने ना मने तुम्हें चंचल गया ना मने तो वाक्य में चाहिए, वचन में चाहिए कि मोने सबसे ढेर आम धोखा है मामा आम सही डिसीजन हता हो जो आमा। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि मन भटकता है ना। और जब मन भटकता है तो आप स्थिर नहीं रह सकते हैं। तो मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बेटे विश्वासी उद्धार जहाँ हुई करते हैं प्रभु यीशु थे उन्हीं आया मने कंट्रोल अधिक जरूरी करना।
araya manne di baik control dari ada kan duni do ade bhatkawe media Yes. tina tina hor ko isu pra ko bhatka kana Yes. ihon jala ihon karama prabhu samte Apa लेकिन हम? हम हाँ। तरह में चिदा उन्हीं संसार को ना बिना के और बिना है Yes. One chapter. क्योंकि उन्हीं अब मोने निद्रे हो उद्धार करते हो उन्हीं अब मोने संसार रे के में आते हैं Yes. उन्हें कारण थे उन्हीं लहा से बात करना पड़ेगा फिर बाद रे भटकावे दिया को Say pa. वही चीज यहाँ पर यिर्मयाह नबी लिखा है अपनी पुस्तक पर बोल रहा है क्या मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है मन धोखा देता है ना आपको अगल बगल धोखा नहीं दे रहा है आपका मन ही आपको धोखा दे रहा है लोग बोलते हैं ना फलना मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया नहीं रे बाबा सबसे पहली बात आपका मन ही आपको धोखा दिया है Right, right. दूसरों पर दोष लगाना तो बंद कीजिए पहली बात Yes. वचन में लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है उसमें असत्य रोग लगा है उसका भेद कौन समझ सकता है उसका भेद कोई नहीं समझ सकता है फिर हम लोग देखते हैं मार्कुस अध्याय 7 उसका 6 पद को देखेंगे वहाँ लिखा है उसने उनसे कहा कि ईसाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है ना मार्कुस अध्याय 7 उसका 6 पद में लिखा है और यहाँ पर अगर इस स्टेटमेंट को अगर देखेंगे तो ये कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कहा है हमारा स्टेटमेंट डेटा बड़ा दबा स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपन कैसे जी बंदे कि ईसाया नबी जहाँ जो भविष्यवाणी ले रहा है वही चीज यहाँ पर जीसस बोल रहा है यीशु बोल रहा है उसने उनसे कहा कि ईसाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है ना आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं आज उसके मुंह में हालेलुया भी मिलेगा आपको प्रेज द लॉर्ड भी मिलेगा लेकिन जब उनकी हरकतें देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कौन सा प्रभु को मानता है Yes, yes, yes. है ना क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं था क्योंकि हम जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह Right, क्योंकि right. हम उनके पीछे चलते हैं उनके वचनों को पढ़ते हैं Yes. लेकिन आज वही चीज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है और वही चीज ईसाया नबी भी अपनी पुस्तक पर लिखा क्या है है? कि ये लोग मेरे मन से मुझसे दूर रहता है होठों से आदर तो करते हैं लेकिन मन से वो लोग दूर है दूर रहता है. तो ढूंढकर वो तीन हो यलनाम दरिया को Yes, yes. मोचारे दे हे प्रभु हाँ. अब बगल में कुछ और ही होता है ना तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए हो सके तो इन्हें सही समझाना हमारा कर्तव्य है और Yes. समझ गया तो अच्छी बात है प्रेज़ द लॉर्ड नहीं समझा तो आप साइड हो जाइए Very much fun. कुछ समझ में आ रहा है Yes, yes. कुछ दरिया के नाते तो हाँ. है गो फिर हम लोग देखते हैं नीति वचन 4:23 वहाँ लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है ईश्वर बाबा जी ने कहा कि सबसे ढेर आपकी मोने रक्षा की Yes. ताकि अबांग भटका तक Hmm. और अपने मन की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो फोकस है वो क्राइस्ट ही होना चाहिए वो हमारा प्रभु यीशु ही होना चाहिए अगर प्रभु यीशु मसीह से हमारा मन कहीं और लग गया संसार में तो वहाँ 100% आपको भटकने का चांस है तो बेटा विश्वासी हुई कहते बेटा उद्धार हुई कहते बेटा मन में चिदा संसार रे मोने दम लगावा हम सोच की प्रभु यीशु भी चाहिए ईश्वर बैठे हैं. क्योंकि हम सोच विचार की प्रभु यीशु भी चाहिए हम ईश्वर बाबा भी चाहिए तभी तुम नहीं भटकोगे अगर तुम वहाँ से अपना मन को हटाया मोने को ना जो हम मोने मचो के तुम कलम तपाए. संसार से जो दिन देंगे के दार संसार से जो दिन तरम के दार कलम हम पाए. तो भटकावे ना भटक गए आप
अब बहुत सारे लोग भटक गए हैं, हम लोग भी एकदम। जानते हैं ये। एकदम है एकदम ना? राइट राइट राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में आपने जो पहला स्थान आपने जिस दिन प्रभु को दिया था कि प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा चलूंगी, वही होना चाहिए। राइट। और हमारा परमेश्वर को हम लोग जानते हैं कि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। यस 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 युगान यस युग के समान रहता है। यस यस है ना? अब वो बड़ा यावर ईश्वर को कोनो दिन में बदलगा, राइट। सब दिन उन्हीं एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य बदल सकता है लेकिन वो कभी नहीं कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है हमारा। अधिकार सुना। तो यहाँ पर लिखा है कि सबसे ज्यादा किसी चीज की आपको रक्षा करना है तो अपने मन की करो, अपना मन की कीजिए, नहीं आप भटकिएगा। अगर अपने मन की रक्षा अगर आप नहीं कर पाए तो 100% आपको भटकने का चांस है। और ऐसी टीचिंग कहीं और नहीं मिलता है। मैं गर्व के साथ बोलती हूँ कि नहीं मिलता है, मुझे नहीं मिला। मैं बहुत सारी चर्चों में घूम चुकी हूँ, संस्था वाले चर्चों में, मुझे नहीं सिखाया गया ऐसा करना। वचन की इतनी गहराई ही नहीं बताया गया था, लेकिन आज मुझे ऐसा टीचिंग मुझे मिला, ऐसा शिक्षा मिला। तो क्यों ना, जब हमें शिक्षा मिला है तो शिक्षा को हम अपने सीमित क्यों रखेंगे? हमारा भी कर्तव्य है कि हम शिक्षा को फैलाएं। यस यस हो सके तो अपने आप को खर्च भी करें। यस। यही तो मकसद है हमारा, शिक्षा फैलाना, शिक्षित होना, दूसरों को शिक्षा करना, शिक्षित करना और शिक्षा को फैलाना, और खर्च में भी अपने आप को दे देना है। पौलुस ऐसे ही काम किया करता था। यस पहली यस। सदी की जो कलीसिया थी ऐसे ही काम करते थे। तो आज भी हमें ऐसा ही काम करने की आवश्यकता है, और अपनी मन की रक्षा करना हमारा बहुत जरूरी है। उद्धार के बाद मन लगा रहे, किस पर लगा रहे? प्रभु उसी पर, वर्ल्ड पर या क्राइस्ट पर? क्राइस्ट क्राइस्ट पर। सही बात है। हमारा मन वर्ल्ड पर नहीं होना चाहिए, संसार पर नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं पहला यूहन्ना 2:15, वहाँ लिखा है तुम ना तो संसार से और ना संसार में से की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्लियरली यहाँ पर बोला गया है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। वचन बोल रहा है, एकदम। क्या बोल रहा है कि यदि कोई तुम संसार से प्रेम मत रखो, है ना? लिखने वाला जो लिखा है वो जॉन है, और ये स्टेटमेंट किसका है? प्रभु यीशु का है। यहाँ लिखा है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार से और संसार की वस्तुओं से भी तुम प्रेम मत रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं। तो इसीलिए हमें संसार पर नहीं, हमारा मन प्रभु पर होना चाहिए, परमेश्वर पिता पर होना चाहिए। फिर हम लोग और एक वचन को देखते हैं, याकूब उसका 4, हे बेविचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? कितना क्लियरली बोला है याकूब का पुस्तक में। याकूब का पुस्तक में लिखा हुआ है। याकूब कौन था? अगर याकूब को हम लोग देखेंगे, प्रभु यीशु का भाई था, है ना? कितना क्लियरली लिखा हुआ है कि हे बेविचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? यानी कि अगर आप संसार से मित्रता करते हैं, दोस्ती यारी करते हैं संसार के साथ, तो आप परमेश्वर से बैर करते हैं। तो कितना क्लियर लिखा हुआ है कि आप एक विश्वासी होने के बाद संसार से आप मित्रता नहीं रख सकते हैं, बंधुत्व नहीं रख सकते हैं, है ना? बात सबसे करो, सबसे मिलो, लेकिन आपका जो मन है उस मन में सिर्फ पिता परमेश्वर होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए।
यस यस है ना। जो संसार के लोग करते हैं वो आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप प्रभु को अगर focus। आप मित्रता कर ली है संसार में, संसार संगे যদি दोस्ती बंधु दिन करो कि जाकर ईश्वर बाबा संगे हम तो बड़ी इनाम। बड़ी इनाम बैन कमी इंटरनेशनल यस यस यही चीज लिखा हुआ है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हम यदि संसार खुना दोस्ती बंधु यदि दोहरे देखा ईश्वर बाबा टेको नाम दो बैरी बैरी बना वचन यही बोल रहा है। तो हमें संसार की तरह नहीं बल्कि एक मसीही होने के नाते, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति होने के नाते जो फोकस हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जैसा चला था हमारा फोकस भी वही होना चाहिए, है ना। हमारा फोकस वही होना चाहिए। अब वह जो ताराम चिन्ह जहाँ जो बना अब ईश्वर बाबा अब यीशु बाबा जेमन ताराम करा अब हूँ उनका भी ताराम चेक करना जहाँ बाइक कोई नहीं है। यस वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। मन के भटकने का सबसे बड़ा कारण जब उद्धार पाया हुआ व्यक्ति खुद से प्यार करने लगता है। एक व्यक्ति कब भटकता है? जब वो अपने खुद से से प्यार करता करने है। लगता है। वो खुद के बारे में जरा सोचने लगता है। मेरा मैं बकरी की तरह करता है ना, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा परिवार, मेरा ये वो है ना। तो ये मैं जो करने लगता है बकरी की तरह, तो क्या होता है वो भटक जाता है, क्योंकि अपने के अलावा उसको दूसरा दिखाई नहीं देता है। मोने तीरे भटकाता है ना, जहाँ मन में आए निजे लगी कि खाली सोचा हुआ है इन्या भली हुई माँ, इन्या कमी हुई माँ, इन्या सक्सेस होती माँ, इन्या सब किचो ठीक ठाक तहनती माँ। तो यहाँ पर ऐसी सोच उनका सोच यदि मन में अंदर रहे, जो विश्वासी अंदर रहे बोला है ना, वो भटक जाएगा, वो भटक जाएगा, है ना। यही बात यहाँ पर भी लिखा है। मन के भटकने का सबसे बड़ा कारण जब उद्धार पाया हुआ व्यक्ति खुद से प्यार करने लगता है तो वो भटक जाता है। तो और हम लोग देखते हैं कि जितने भी लोग आज भटक भी गया है उसका कहीं ना कहीं ऐसा सोच ही है, हमको मिला नहीं प्रभु में आकर के, हमने जो चाहा था। अरे बाबा, तो तुम चाह के लिए आया था प्रभु में, क्या मेहरबानी किया था प्रभु पे आकर के? मेहरबानी तो प्रभु ने किया है आपके जीवन में, खुद कुर्बान हो गया तेरे लिए, तुम समझ नहीं आया आपको। कई सारे लोग ऐसे सोच में आता है, लेकिन गलती उनका भी नहीं है, गलती कुछ सेवकों का भी है। आप आइए ना, आपको ये मिलेगा, प्रभु ये देंगे वो देंगे। अरे प्रभु तो दे चुका। वाह वाह वाह। तब सेवक इतना बड़ा हो गया कि वो प्रभु से पहले वही आपको सब कुछ दिला दिया। तो कई बार सेवक कभी गलती होता है, क्योंकि जैसा वचन में लिखा है वैसा नहीं बताता है लोगों को, उस कारण से भी लोग भटक जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लालच आ जाता है, ठीक है मसीह में आएंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा। और जो ऐसा सोच करके जो व्यक्ति आता है वो गलत है। वो व्यक्ति आपको परमेश्वर क्यों चाहिए? जब देगा तभी चाहिए आपको। दिया है ना, आपकी सांसें चल रहा है, दिया है ना, आप सही सलामत खड़े हैं, दिया है ना आपको बुद्धि। आप किसकी बुद्धि से आज इतना विकसित हो रहे हैं? खुदा ने आपको बुद्धि अगर नहीं देते तो क्या आप पढ़ लिख सकते आज? नहीं ना। परमेश्वर ने बहुत कुछ ऐसे ही दे दिया है, लेकिन आपको वैल्यू नहीं है उस चीज का, आपको पता नहीं है उस चीज का, और भिखारी की तरह खाली मांगते रहते हैं। लेकिन जो विश्वासी सिर्फ आशा से आता है कि मुझे मिलेगा, वहाँ परमेश्वर के पास जाएंगे, तो ये गलत है। एक विश्वासी का मन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रभु देगा देगा देगा। जब उसका इच्छा होगा तो क्यों नहीं देगा? पूरी दुनिया दे दिया है उसने, मनुष्य को ही दिया है ना। और उन मनुष्यों के लिए अपने आप को भी दे दिया, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए। तो कई सारे मनुष्य सोच नहीं पाता है, उस कारण से भिखारी की तरह कुछ लोग आते हैं, नहीं मिलता है तो भटक जाता है। ऐसे लोगों पर गुस्सा आता है। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 4 पद को देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 4 पद को।
परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। मतलब ऐसे लोग जो मैं करता है वो ज्यादातर किस चीज पर फोकस रहे? सुख विलास पर, ऐशो आराम की जिंदगी उसको चाहिए। वो मेहनत नहीं करेगा, उसको सुख विलास वाला जिंदगी चाहिए। जो बकरी की तरह मैं करते रहता है, ऐसे लोग। तो वचन कितना सटीक बताता है ना? यस यस। तो हम लोगों ने देखा दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 4 पद पर, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। उसको परमेश्वर नहीं चाहिए था, उसको सुख सुविधा चाहिए था। उसको जब नहीं मिला तो वापस चला गया। यस। ऐसे भी लोग है। आते हैं, है ना, होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, किसी ने नहीं बहाया, ताकि आप बच जाओ। उस पर विश्वास करोगे तो इस पृथ्वी पर नहीं, एक दिन स्वर्ग पर आपको अनंत जीवन मिलेगा। ये फोकस एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति का होना चाहिए, है ना? फिर हम लोग और एक वचन को देखते हैं, सबोदेशक 12:1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनसे नहीं लगता है। यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि अपनी जवानी के दिन, यानी विशेष करके आदमी कब बिगड़ता है? अपनी जवानी के दिनों में ही। लेकिन लेखक बोल रहा है कि तू जवानी के दिनों में भी स्मरण रख उस परमेश्वर को जिसने आपको दुनिया में भेजा है। आपको दुनिया में भेजने के साथ साथ आपको सही सलामत रखा है। सबसे बड़ी बात है यस। आपकी आंखें अच्छी है, आपकी बुद्धि अच्छी है, यस। आपका शरीर अच्छा है, आपका किडनी चलता है, हार्ट चलता है, सब कुछ अच्छा है। किसके भरोसे? उसके भरोसे। यस। कई सारे लोग क्या बोलता है, तेरे को मैं देख लूंगा। अरे बाबा तुम मेरे को मत देख, जिस दिन ऊपर वाले आपको देखना छोड़ देगा ना, आपका सब खत्म हो जाएगा, है ना? तो वही चीज है कि किसी को बोलना, धमकी देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे पहली बात, आपको भी कोई चला रहा है, वो परमेश्वर है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर सबको चलाता है। और वही चीज लेखक यहाँ बोल रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करो। अपने सृजनहार को मत भूल, अपने सृष्टिकर्ता को मत भूल, अपने क्रिएटर को मत भूल, गॉड को मत भूल, क्योंकि वही आपको बनाया है, वही इस दुनिया में आपको सही सलामत रखा है। और जब विपत्ति आएगा उस दिन आपको ऐसा ना लगे कि मेरा मन अब वचन में नहीं लगता है। आप एक विश्वासी, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, तो ऐसा सोच आपके मन में नहीं आना चाहिए। हर एक परिस्थिति में आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग और एक वचन को देखते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 16 अध्याय उसका 21 पद को, यदि कोई उद्धार पाया हुआ प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित है। यदि कोई उद्धार पाया हुआ प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित है। जो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है और वह प्रभु से प्रेम नहीं रखता है तो वो क्या है? श्रापित है। क्योंकि हमारा जो प्रेम है, हमारा प्रेमी प्रभु जो है, हमारा उद्धार जब हमने पाया है तो हमारा प्रेम भी प्रभु पर होना चाहिए, किसी और चीज पर नहीं, है ना? लिखने वाला बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है। लिखने वाला कौन है? पौलुस है। फिर हम लोग और एक वचन को देखते हैं, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 5 पद को देखते हैं। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यिर्मयाह बोलता है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि आपका भरोसा सिर्फ मनुष्य पर हो, मनुष्य पर हो। प्रभु चाहता है कि आपका भरोसा, आपका विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर हो,
है ना। एक मनुष्य का भरोसा में विश्वास से परमेश्वर होना चाहिए। Yes, प्रभु yes, यीशु होना yes, चाहिए। hallelujah. फिर हम लोग देखते हैं नीति वचन 14:14, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। सचमुच में भला मनुष्य वो संतुष्ट हो जाता है। और जिसका ईश्वर से मन जो हट जाता है तो क्या होता है, वो अपनी चाल चलन का फल क्या करता है, भोगता है, उसको वह प्रतिफल Yes. मिलता है ना। फिर हम लोग देखते हैं मत्ती 22:37, वहाँ लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। Yes. 38 पद पे लिखा है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, यानी कि पूरे मन से आप अपने परमेश्वर के साथ प्रेम करो, खड़ा रहना। है ना। और यही क्या है, मुख्य आज्ञा भी है। Yes. फिर हम लोग व्यवस्था विवरण देखते हैं, वहाँ 6 अध्याय इसका 5 पद पे लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। Yes. सेम नहीं लग रहा है, रहता है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वही वचन परमेश्वर ने, व्यवस्था। यहोवा परमेश्वर ने कहा है। Yes, yes. यानी कि सारा चीज आपका, सारा चीज कहने का मतलब सारा मन आपका, है ना, सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम परमेश्वर। परमेश्वर से, ये बहुत बड़ी आज्ञा Yes. है ना। मत्ती 13:22, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता है। कई बार विश्वासी बनने के बाद लोगों को क्या होता है, चिंता सताते रहता है, ये कैसा होगा, वो कैसा हो गया। बीज बोने वाला का तो हम लोग सब जानते ही हैं, Yes. वचन में जो लिखा हुआ है, झड़ी पर कौन गिरा, पथरीली भूमि पर कौन गिरा, क्या हुआ, इसका मीनिंग भी हम लोग को पता है। वही चीज यहाँ पर लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचनों को सुनता है। क्या करता है, वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है ना, और वह फल नहीं ला पाता है। ऐसे लोग फल नहीं ला पाते। फिर हम लोग देखते हैं और एक वचन को, 1 कुरिन्थी उसका 7 अध्याय उसका 32 पद को, सो मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे। फिर 7 अध्याय 33, इसी का 1 कुरिन्थी का 7 अध्याय 33 पद से लिखा है, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। यहाँ पर एक है विवाहित व्यक्ति, एक है अविवाहित व्यक्ति, है ना। तो जो अविवाहित व्यक्ति होता है उसको चिंता हमेशा रहता है कि मैं प्रभु को कैसे खुश करूँगा, और जो विवाहित रहता है वो अपनी पत्नी के बारे में सोचता है कि मैं अपनी बीवी को कैसे खुश करूँगा। तो यह 2 कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि फोकस एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति का प्रभु यीशु ही होना चाहिए। प्रभु को प्रसन्न रखने की चिंता हम लोग लूका 6 उसका 45 पद को देखें, वहाँ लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। एक भला व्यक्ति अपने भले भंडार से भली बातें निकलता है ना। और एक बुरा व्यक्ति अपने मन के मुंह से बुरी बातें निकलता है ना। फिर हम लोग और एक वचन को देखते हैं, ये लास्ट वचन है, कुलोसी उसका 3 अध्याय उसका 16 पद, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो
और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ कि एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ये लिखने वाला कौन है? पौलुस है। बोलते हैं कि अपने हृदय पर क्या करो? अधिकारी से वचन को बसने दो, है ना। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, अच्छी ज्ञान के साथ, अच्छी बुद्धि के साथ, यानी परमेश्वर के जो ज्ञान दिया है उसको क्या करो? एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया है। कितनी सुंदर बात लिखी है। तो सचमुच में आज ऐसी टीचिंग बहुत कम जगह में मिलता है। बहुत कम क्या, हमको तो लगता है कि नहीं मिलता है ना। तो सचमुच में आज मैं आशा करती हूँ कि इन सुंदर वचन से हम सभी को ब्लेसिंग हुए हैं। और YouTube और Facebook के माध्यम से जितने भी लोग सुनेंगे इन वचनों को वो जरूर ब्लेसिंग होंगे, है ना। और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन सारे लोगों की भी आज उनकी आंखें, आत्मिक आंखें खुलने पाए, जो सत्य है उसको जानने पाए। और हम लोग आद्रा वेस्ट बंगाल पुरुलिया में रहते हैं और हम लोग से आप लोग संपर्क कर सकते हैं और खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो नंबर है वो लिख लीजिएगा 9955138047। ये नंबर है। ये नंबर कभी मेरे हस्बैंड के पास भी रहता है, मेरे पास भी रहता है। आप लोग जो भी खरी शिक्षा आप लोग चाहते हैं, हम लोग से संपर्क करके आप लोग हमारे साथ संगति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। हम लोग 11 बजे से हम लोग अपने घर में ही अपनी आराधना करते हैं। छोटी सी कलसिया है हम लोगों का, ग्रुप है हम लोग का, जो हम लोग घर में ही आराधना करते हैं। और जो कोई भी आप लोग इच्छुक है आसपास में, आप लोग संपर्क करके हम लोगों के पास आप लोग आ सकते हैं। और हम लोग वचन से बाहर किसी को नहीं सिखाते हैं, हम लोग वचन से ही लोगों को सिखाते हैं, एजुकेटेड करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के सुंदर वचन से सभी को ब्लेसिंग होंगी, जितने भी सुनेंगे। और हम लोग भी ब्लेसिंग हुए हैं। हम लोगों ने भी सुंदर वचन के माध्यम से ब्लेसिंग हुए हैं। धन्यवाद। और सचमुच में एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति का फोकस यीशु मसीह होना चाहिए, जीसस क्राइस्ट होना चाहिए, किसी और चीज पर नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग